हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 7.2 की, और इस क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। तो देख लेते हैं इसके बेस क्या है। ठीक है, इसमें मेन जो है आप लोगों को एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा। इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि एरिया किन किन चीज़ों का हमें ये निकालने के लिए बोल सकते हैं। मेनली हमें एरिया निकालने के लिए जो बोला गया है, ये इसमें मिलेगा हमें एक्सरसाइज के अंदर। वो मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें क्या है, अगर मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर मान ली मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ए है मेरे पास x1 y1, बी है x2 y2, और सी है x3 y3। अगर मैं ट्रायंगल जो हमारे पास होगा वो कुछ इस तरह का होगा। मान लीजिए ट्रायंगल तो कोई भी हो सकता है वैसे। ठीक है, अलग अलग तरह के होते हैं, कोई भी ट्रायंगल आप ले लीजिए, ए बी और सी। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, बी के x2 y2, और सी के लिए हो गए आपके x3 और y3। ठीक, तो हमें इसके एरिया के लिए, जो एरिया जो होता है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास होगा 1/2, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं पहले, उसके बाद छोटा ब्रैकेट x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक, ब्रैकेट को बंद करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस x1 y3, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक, हो सकता है पहली बार में ये फॉर्मूला याद ना हो, तो इसको 2-3 बार लिख करके दोहरा करके आप याद कर सकते हैं। जितना इसको लिखेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको याद करने का एक तरीका है कि हाउ टू रिमेंबर। कैसे याद करेंगे इसको आप देखो। हम 1/2 लिखते हैं, उसके बाद आप लिख सकते हैं x1 x2 x3 और अगेन x1। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे नीचे y1 y2 y3 और y1, ये हमने बंद कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x1 और ये x2 को इस तरह से x1 y2 और x2 y1। ठीक, फिर x2 y3 और x3 y2, फिर x3 y1 और y3 x1। ठीक है, अब इस तरह से आप याद कर सकते हो, जैसे x1 y2 पहले आता है, ठीक, फिर x2 y1, उसके बाद x2 y3 और फिर x3 y2, उसके बाद x3 y1 और उसके बाद y3 x1 y3 बोलेंगे इसको। x1 x की जो वैल्यूज़ होती है उनको पहले पढ़ा जाता है, ये तो आप जानते हो कोऑर्डिनेट में, और y की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको बाद में। अब मान लीजिए इनसे हम एक क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो हम सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास 7.3 में जो पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स हुज वर्टिसेस आर ए बी और सी। इन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला पार्ट मैं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, इन्होंने बोला है कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के जो ए के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, 2,3 हैं। जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -1,0, और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 2,-4। ठीक, ये है। तो आप इनको बोल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो दोबारा से,
2,3, बी हो गया आपका -1,0 और सी हो गया आपका 2,-4। ठीक है, ध्यान रखें जब आप बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे तो आप वैल्यूज़ को जितना ज़्यादा क्लैरिफाई कर देंगे, आपको जितना ज़्यादा इतना क्लीन करके अगर लिखेंगे तो उतना वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। कई बार क्या होता है फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ रखते हैं तो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है इसमें। तो इसमें हम यहाँ से x1 y1 इनको बोल सकते हैं, x2 y2 और इसको बोल सकते हैं x3 y3 जो कि है ही। सीधा आप फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है 1/2। फॉर्मूला क्या था हमारा, x1 y2 माइनस x2 y1। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार अच्छा, आपको उतनी बार ही याद हो जाएगा। x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3। ठीक है, जितनी बार आप फॉर्मूला लिखेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अब आपको सीधा वैल्यूज़ के अंदर रखनी है। x1 की x की जगह, y1 की y1 की जगह। x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 इंटू y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x2 की वैल्यू है -1 इंटू y1 की वैल्यू है 3। ये इसको इस ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं क्योंकि हमने बीच में वाला ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, ये बड़ा ब्रैकेट, और ये इसको बोलते हैं मंझला ब्रैकेट। जो मैंने ये अब लगाया है ये हमारा होता है मंझला ब्रैकेट, और ये छोटा वाला ब्रैकेट। ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ फटाफट सब में। तो हमने इसमें जो है वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद हमने इसको सॉल्व किया है। जैसे जैसे इसमें रखी हुई है वैल्यू वैसे ही रखनी है, सीधा सीधा हमने सॉल्व किया और हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसमें एक तरीका और है, आप इस फॉर्मूले को, ये जो आप फॉर्मूला लिखते हैं उसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसमें आपको वैल्यू रखने में आसानी हो जाती है। इसमें हम बोलते हैं x1 y2 माइनस y3। ठीक है, ये कॉमन लेकर के बनता है फॉर्मूला। ठीक है, x2 आ गया, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक, आप इस फॉर्मूले में भी अपनी वैल्यूज रख सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा आसान पड़ेगा। कोई भी आप तरीका इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसमें सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने किया, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। फॉर्मूला जो भी आप चाहो, ये वाला या पहले वाला जो भी आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है फॉर विच द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये कह रहा है कि हमारे पास ये पॉइंट हैं, ठीक है, और ये पॉइंट जो हैं वो कॉलिनियर हैं। इसमें आपको के की वैल्यू, जो ये के है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब पहली बात ये कि अगर ये कॉलिनियर है तो क्या खास बात होगी, पहले ये समझ लेते हैं। अब कॉलिनियर अगर हैं तो इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अगर ये कहीं पर भी बोल देता है कि पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं तो आपको जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब क्या है, कॉलिनियर का मतलब होता है ये एक लाइन में है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए बी और सी पॉइंट हैं तो ये एक लाइन में होंगे, इस तरह से एक लाइन में होंगे, और एक लाइन सीधा होने का मतलब है कि ये ट्रायंगल नहीं बना सकते, और अगर ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो उसका एरिया अपने आप ही 0 आ जाएगा। तो आपको करना सिर्फ ये है, सेम फॉर्मूला जो हम लगाते आ रहे हैं वही फॉर्मूला आपको लगाना है, और इसमें सिर्फ क्या करेंगे हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x1 y2 माइनस y3। तो ये जो फॉर्मूला आपका होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 जो है इधर ले जाएंगे आप तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इसमें सॉल्यूशन मिलते मिलते यहाँ पर k, एक जगह पर k आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो y3 की वैल्यू है वो क्या है, k है। तो आपको यहाँ पर y3 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ये मैं आपके लिए सॉल्यूशन छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। इसी तरह से इसमें सेकंड पार्ट भी है।
जो इसी तरह से दिया हुआ है उसमें कोऑर्डिनेट जो हैं वो 8,1 है, k,-4 और 2,-5। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 और 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। दो बातें इन्होंने बोली हैं। पहला तो ये कि एक ट्राइंगल है जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं, और इसके हर एक लाइन के, जैसे मान लीजिए पहले में ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है मान लीजिए कुछ इस तरह का, हमने ट्रायंगल बना लिया। इसमें है ए, बी और सी। ठीक, अब ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 0, -1, और जो बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 2, 1, और सी के कोऑर्डिनेट है 0, 3। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि एक ट्रायंगल है जो ए और बी का मिड पॉइंट, मान लीजिए ए और बी का मिड पॉइंट यहाँ पर है, ए और सी का मिड पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है, और बी सी का मिड पॉइंट ये यहाँ पर है। इन तीनों को मिला लेते हैं। ठीक, इसको मान लीजिए मैंने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, तो पहले तो ये जो बीच में ट्रायंगल बना है ये, और जो बाहर वाला ट्रायंगल है ये, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आप निकालोगे और फिर इसका रेशो बताओगे। उससे पहले आपको पहले पी और क्यू और आर के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो वो कैसे निकलेंगे, अब मान लो ये ए बी का मिड पॉइंट है पी। ठीक है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालते हो, मान लो पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन पी x1 y1। पी x1 y मतलब पी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, x1 कैसे निकलेगा, ए और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं हमने पहले भी फॉर्मूला निकाला है 0 + 2/2, और y1 कैसे निकलेगा 1 + -1/2। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और x की वैल्यू, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 0। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1, 0। ठीक है, यानी कि 1, 0। इस तरह से आप r के कोऑर्डिनेट निकालेंगे फिर p के निकालेंगे। ठीक है, तो इनके जो कोऑर्डिनेट आपके सामने आएंगे वो कोऑर्डिनेट होंगे, ये होगा 1, 0 और ये होगा 1, 2। ठीक, तो आपको तीनों के कोऑर्डिनेट मिल गए। आप एरिया निकाल सकते हो बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का, उसके बाद रेशो निकालोगे और फिर वो ही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपको खुद करना है, अगर नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर दिस। ठीक है, इन्होंने कोऑर्डिनेट दिए हैं क्वाड्रिलेटरल के, और उसके आपको क्या बताना है एरिया बताना है। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालोगे, मान लीजिए मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बनाया है, इसमें ए बी सी और डी पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट मान लो उन्होंने हमें दिए -4, -2, बी के हैं -3, -5, सी के हैं 3, -2, और डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2, 3। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, हमें क्या करना है इसका एरिया बताना है। तो कैसे करेंगे, आप इसको दो ट्रायंगल्स में बांट दो पहले, या तो ए को सी से मिला दो या फिर बी को डी से मिला दो। मान लो मैंने बी को डी से मिला दिया। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी, और एक ट्रायंगल हो जाएगा
ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल जो ट्रायंगल होता है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास हैं, एरिया कैसे निकालते हो आप जानते ही हो। उन दोनों का एरिया जब आप ऐड कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला वही जो आप पहले लगाते हो ट्रायंगल्स का, दोनों फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ हमारा। ये कहता है कि आपने 9th क्लास में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी लाइन पर मीडियन बनाया जाए और दो ट्रायंगल बन जाते हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इसको फिगर बना के समझते हैं हम। मान लो इन्होंने जो हमें एक ट्रायंगल इस तरह से बना के दिया, ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आ गया ए बी और सी। ठीक, अब इन्होंने ए के कोऑर्डिनेट दिए हमें पहले से ही। ए के कोऑर्डिनेट हैं 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट हैं 3, -2 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 5, 2। ठीक, अब ये बोलता है एक वर्टेक्स से ए से कोई लाइन आती है जो कि बी सी यानी कि इसके बेस के मिडल पॉइंट से टच करती है। उसको मान लो हमने क्या मान लिया, डी मान लिया। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रायंगल तो हो जाता है ट्रायंगल ए बी डी और एक हो जाता है ट्रायंगल ए डी सी। तो हमें बताना है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है या नहीं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले हमें डी के कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। डी इज़ द मिडल पॉइंट ऑफ वी एंड सी, देन वी हैव टू फाइंड द मिडल पॉइंट डी कोऑर्डिनेट्स विद द यूज ऑफ बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। हमारे पास है हम कैसे निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, देन x1 फॉर डी, यहाँ पर डी के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको x1 y1 मानने हैं हम, x1 y1। ठीक है, या xy भी मान सकते हो आप खाली, क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो x और y मान लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 3 + 5/2 फॉर x एंड -2 + 2/2। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा हो जाएगा 8/2 मीन्स 4। तो ये डी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 4, 0। क्या हो गए कोऑर्डिनेट 4, 0। अब हमारे पास ए बी डी तीनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ए डी सी तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। आप दोनों का अलग अलग ट्रायंगल वो एरिया निकालोगे और उस एरिया को बताओगे कि वो इक्वल आता है या नहीं। इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब थ्योरम सही बोलती है कि किसी वर्टेक्स के मीडियम से उसके सामने वाली साइड के मिडल पॉइंट को जो टच करते हैं और जिससे जो ट्रायंगल बनते हैं दोनों का एरिया इक्वल होता है। ठीक है, तो वही इसमें होगा और इक्वल ही आएगा आंसर में। इस चीज़ का ध्यान रखना, इक्वल ही आता है। तो यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 7.4 एक्सरसाइज ऑप्शनल है, उसको देखेंगे करना है या नहीं करना है। इफ़ वी हैव टाइम देन वी गोइंग टू पुट द एक्सरसाइज 7.4, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, और अगर उसको लेकर के कोई डाउट है तो आप उस डिस्कस कर सकते हो बाद में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।